दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के इतना बड़ा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच जो हुई पुरानी डील्स हैं उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है। और बड़ी खबर भारत के तेजस एयरक्राफ्ट से सामने निकल के आ रही है, जिसके लिए फाइनली अमेरिका ने तीसरा इंजन भारत को भेज दिया है और जल्द ही चौथा इंजन भी भारत को मिल जाएगा और ऐसे ही 100 से ज्यादा इंजन भारत को सप्लाई किए जाएंगे। दूसरी खबर भारत और मॉरिशस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब डॉलर को चैलेंज करने के लिए भारत और मॉरिशस स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी खबर चीन के पड़ोसी फिलीपींस और भारत के दोस्त फिलीपींस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल का अंतिम बैच भेजने वाला है। चौथी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है स्पेशली G7 कंट्रीज से, और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लागू किया जाए। लास्ट अपडेट रूस, यूक्रेन और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस ने पोलैंड में अपने राफेल तैनात करने शुरू कर दिए हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चला है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सालों पहले अमेरिका के साथ जिस तेजस एयरक्राफ्ट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन के लिए हाथ मिलाया था, वो इंजन भारत को मिलने शुरू हो चुके हैं। वैसे तो इस इंजन सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिले किया गया है अमेरिका की तरफ से। ये इंजन भारत को 2 साल पहले ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए भारत को टाइमली डिलीवरी नहीं की गई। लेकिन साल 2025 में ही भारत को लगभग 4 इंजन मिल जाएंगे और ये नंबर बढ़ भी सकता है। फिलहाल कल ही खबर सामने निकल के आई है कि 2 इंजन के बाद तीसरा इंजन भारत को मिल चुका है, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। अंत तक चौथा इंजन भी आने की पूरी उम्मीद है और HAL ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है कि इंजन सप्लाई चेन में सुधार से LCA MK-1 की डिलीवरी समय पर हो सकती है। अगर हम प्रीवियस डिलीवरी की बात करें तो पहले 2 इंजन मार्च और जुलाई 2025 में भारत को डिलीवर किए और अब सितंबर के अंत तक चौथा इंजन आने की उम्मीद है और 2025 तक एटलीस्ट 10 इंजन तक सप्लाई किए जा सकते हैं। अगर हम आपको ये पूरी डील बताएं तो साल 2021 में HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करीब $716 मिलियन का समझौता साइन किया था, जिसमें 99 F404 इंजन शामिल है। लेकिन दक्षिण कोरिया के एक सप्लायर की समस्या में हुई डिलीवरी, जो कि कई क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, इसे कंपनी को नहीं दे पाए और इंजन भारत को नहीं मिल पाए। और जनरल इलेक्ट्रिक अब सालाना 12 इंजन देने का वादा कर चुकी है। 2026 से 20 इंजन प्रति वर्ष भारत को सप्लाई किए जाएंगे। HAL ने कहा कि 10 विमान पहले से ही बनकर तैयार हैं। अक्टूबर में पहले LCA MK-1 डिलीवरी होगी। नासिक में तैयार किया गया ये एयरक्राफ्ट जल्द ही उड़ान भरेगा। ये एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, जो कि MiG-21 को बदलने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने 83 MK-1A के लिए 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए थे। इसके अलावा 97 और जेट्स प्रस्ताव कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की तरफ से मंजूर किए जा चुके हैं और टोटल 180 विमान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और मॉरिशस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब दोनों देशों ने आर्थिक व सामरिक संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए एक नए और स्पेशल व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसमें दोनों देशों ने डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब ये जो समझौता साइन हुआ है डेफिनेटली ट्रंप को और ज्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जब भारत ब्रिक्स करेंसी की बात तक करता है तब ट्रंप खफा हो जाते हैं और यहाँ पर तो हमने लोकल करेंसीज को ही इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रख दिया है। भारत और मॉरिशस के बीच आज जितना भी व्यापार होता है अब उसमें हम लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगे। आइए इस मुद्दे को 4 पॉइंट में समझते हैं, ये डील कैसी है और कैसे काम करेगी। पहला पॉइंट, भारत ने मॉरिशस को करीब $680 मिलियन यानी कि करीब 6,000 करोड़ रुपए का स्पेशल आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, बंदरगाह, पोर्ट, हवाई अड्डे परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, दोनों देशों ने 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शिक्षा, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, आंतरिक अनुसंधान और हाइड्रोग्राफी यानी समुद्र की चार्टिंग ऐसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 3, भारत ने हाल ही में मॉरिशस में UPI रुपे कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे डिजिटल व्यापार आसानी से हो सकता है। भुगतान में स्थानीय करेंसी यानी लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, जो डायस्पोरा भारत का वहां पर रहता है वो इजीली पेमेंट्स भारत के अंदर कर पाएगा, पैसे भारत के अंदर आसानी से भेज सकता है। और आगे चल के और पॉइंट नंबर 4, आगे चल के जितने भी व्यापार होने वाले हैं दोनों देश आपस में लोकल करेंसीज के साथ ही करेंगे। अब मॉरिशस कहने को तो बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है, लेकिन भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकता है, स्पेशली हिंद महासागर में समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए। और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो विश्व स्तर पर डॉलर से हटकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की ये तैयारी, फिर चाहे ब्रिक्स हो, अफ्रीकन यूनियन हो
या फिर कई G20 देशों ने ऐसी पहल शुरू की है और भारत मॉरिशस के समझौते से हम इसे एक नई मिसाल की तरह देख सकते हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस से सामने निकल के आ रही है, जिसने कुछ समय पहले ही भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी, अब उसकी डिलीवरी यानी कि लास्ट डिलीवरी भारत की तरफ से की जाएगी। फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीसरी बैच की डिलीवरी भारत की तरफ से जल्द की जाएगी, जो कि साल 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था करीब $375 मिलियन का, और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है। पहले 2 बैच 2024 और 25 की शुरुआत में पहुंचाए जा चुके हैं। यह मिसाइल साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस की नौसेना को मजबूत बनाएगी। ऐसे में अमेरिका या फिर पश्चिमी देश भारत पर सवाल नहीं कर सकते इस मुद्दे को लेकर के कि भारत चीन के साथ जा रहा है, लेकिन भारत चीन के अगेंस्ट भी कुछ फैसले ले रहा है, जिससे फिलीपींस का सपोर्ट करना या फिर आने वाले समय में वियतनाम जैसे देशों को सप्लाई करना। और अब बात करते हैं वियतनाम के साथ होने वाली एक बड़ी डील को लेकर के, जहां पर वियतनाम भारत के साथ लगभग $700 मिलियन यानी कि लगभग 5,990 करोड़ रुपए का ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा अंतिम फेज में जा चुका है और जल्द ही दोनों देशों के बीच ये डील फाइनल हो जाएगी। एंड पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि 2025 में ये डील कंप्लीट होगी। यह दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नौसेना को मजबूत करने का काम करेगा और जो सवाल है पश्चिमी देशों की तरफ से उठ रहे भारत पर, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि रिसेंटली भारत की तरफ से पाक पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, भारत की इस मिसाइल ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो कस्टमर्स भारत को मिले हैं, ये बिलीव करने वाली बात नहीं है। इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि अर्मेनिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसे देशों ने ये मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है और 2 नाम पहले से ही हैं, यूएई और सऊदी अरब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 देशों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दबाव कि भारत पर 100% टैरिफ लागू करो, नहीं तो हम भी अपना टैरिफ हटा लेंगे। असल में अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ इसीलिए लगाया गया कि हम रूस से तेल ना खरीदें, क्योंकि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस को पैसा नहीं मिलेगा और रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन पर नहीं करेगा, तो फिर यूरोपीय देश शांति से बैठ सकते हैं। क्योंकि आज जो रूस यूक्रेन के अंदर घुस सकता है, वो आगे चल के पोलैंड और फिर यूरोप के अंदर आसानी से घुस जाएगा। और ट्रंप ने यूरोपीय देशों की जिम्मेदारी लेते हुए भारत पर तो टैरिफ लागू कर दिया, लेकिन वही यूरोपीय देश अब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। स्पेशली G7 कंट्रीज में शामिल कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और खुद अमेरिका इसमें शामिल है और अब दबाव बनाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रंप की G7 देशों पर बनाया जा रहा है इस दबाव की नीति को G7 देश एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस, यूक्रेन, फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस ने हाल ही में पोलैंड के पास अपने 3 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। ये लड़ाकू विमान राफेल हैं। अब ये बात तो अब कई दिनों से चर्चा में है। आपने भी ये सुनी होगी कि रूस की तरफ से यूक्रेन को जब निशाना बनाया जा रहा था तो कुछ ड्रोन और कुछ हवाई हमले पोलैंड तक पहुंच गए। अब इस पर नाटो के देश एक्टिव हो गए, क्योंकि नाटो का अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अगर नाटो में शामिल किसी भी देश पर छोटा सा भी हमला होता है तो ये पूरे ग्रुप पर माना जाएगा और 32 के 32 देशों पर यह हमला माना जाएगा। इस तरीके की घटना सामने आते ही फ्रांस तुरंत एक्टिव हो चुका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को पोलैंड में 3 राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती की अनाउंसमेंट कर दी है। यह तैनाती रूसी ड्रोनों की घुसपैठ के जवाब में की गई, क्योंकि इस तैयारी से शायद बात नहीं बन पाने वाली है, क्योंकि ट्रंप अब बीच में कूद रहे हैं और ट्रंप चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ट्रंप का स्टेटमेंट निकल के आया है सामने कि पोलैंड पर जो भी रूस की तरफ से हवाई खतरा देखने को मिला है ये गलती से हुआ है, इसमें रूस की कोई गलती नहीं है। बाकी आपको समझदार है कि चीजों को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों के बारे में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।